लव जिहाद। आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में ये 35 टुकड़ा गया है। फांसी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब सजा तो यही होती है, उसको फांसी हो, मौत हो तो अगला बंदा दूसरा भी कोई डरे। आने वाले समय में ऐसा टुकड़ा किया जाएगा कि आप लोग पहचान नहीं पाइएगा। इसलिए दिल्ली में आकर लोगों ने जो है अपना यहाँ पे बसेरा बना लिया और यहाँ पे रहने का काम किया। देश में अक्सर हत्याएं होती रहती है, अक्सर प्यार मोहब्बत की कहानियां ख़त्म होती रहती है। गांवों से शुरू होता है, शहरों में ख़त्म हो जाता है, और शहरों से शुरू होता है तो शहरों में दफन हो जाता है। इसी मोहब्बत की कहानी की मैं कहानी बताने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत मुंबई के पुणे वाले से तो होती है, लेकिन ख़त्म छतरपुर के महरौली थाना अंतर्गत एक छोटे से कमरे में हो जाती है। टुकड़े चाहे 35 हो या 5 हो, आखिर होती तो बेटियां का ही हैं। और टुकड़े चाहे दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, टुकड़े होते हैं बेटियां का। आज मैं आपको ऐसा घटना के बारे में मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो देश दुनिया में सबकी निगाहें उसी घटना पे है। यह घटना शारदा नामक एक लड़की है जो ऑलरेडी ये लोग मुंबई के थे, और देख सकते हैं यहाँ पे आकर दिल्ली में आकर ये लोगों ने जो है अपना यहाँ पे बसेरा बना लिया और यहाँ पे रहने का काम किया। लेकिन आखिर यह मुंबई का प्यार जो है और दिल्ली में आकर किस तरह से दिल्ली के गलियों में यह सिमट कर रह गया और किस तरह से इस प्यार को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं से यह बहुत बड़ा समस्या है और बहुत बड़ा विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे जैसे बेटी प्रधान देश में आखिर बेटियां के साथ इस तरह से क्यों होता है, यह बहुत बड़ा विषय है, यह चिंता का विषय है और इस पे चर्चा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये वही कमरा है जिस कमरे में जो है आफ्ताब जो है यहाँ पे रहता था। मुंबई से भाग कर आने के बाद जो है इसमें ताला जड़ा हुआ है, देख सकते हैं। मुंबई से भाग कर आने के बाद जो है आफ्ताब इस कमरे में रहता था, उस लड़की को लेकर आया था। लेकिन लड़की को किस तरह से जो है उसको टुकड़े टुकड़े यानी 35 टुकड़े बताया जा रहा है करके, और उसने अगल बगल के लोगों को पता न चले, बदबू न आए, इसके लिए उसने एक फ्रिज का व्यवस्था किया, प्रबंध किया, और उस फ्रिज में उस मांस के 35 टुकड़े को जो है उसने डाल दिया। और ये बताया जा रहा है कि एक एक टुकड़ा करके जो है पर डे यहाँ से निकाल कर और वो जंगलों में ले आकर, झाड़ियों में ले आकर फेंकता था। आप देख सकते हैं यही फ्रिज था जिसको पुलिस जो है बरामद कर चुकी है, और ऑलरेडी जो है यहाँ से जो है अभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है। मैं बता दूं कि मुंबई के रहने वाली आफ्ताब और सरदा दोनों लोग जो हैं मुंबई के रहने वाले थे, और वो उसके बाद जो है जो एक मुस्लिम समुदाय से आते थे आफ्ताब, तो वहीं पे जो है सरदा जो है हिंदू समुदाय से आती थी। और लड़की के पिता बार बार मना करते हैं कि बिटिया यह गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बेटी यह गलत है, ये मत करो। लेकिन वह लड़की इस बात को नहीं मानती है, अपने प्रेमी आफ्ताब के साथ भागकर यही छतरपुर के महरौली आती है, एक छोटे से किराए के रूम में रहना शुरू कर देती है। वही मकान है जो किराए के मकान में जो है आफ्ताब यहाँ पे रहता था, मुंबई से भाग कर आया था। लेकिन यहाँ पे आसपास में अगल बगल के लोग हैं, पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है 35 टुकड़ा। लेकिन ये 35 टुकड़ा करने वाले अपराधी कब तक इस अपराध को अंजाम देते रहेंगे, यह सवाल है। और ये सवाल जो है हमारे देश के सिस्टम से है, देश के हमारे प्रशासन से है, हमारे देश के कानून व्यवस्था से है। ये जो घटना हुआ है जो शारदा नाम की लड़की को हत्या कर दिया, कैसे कैसे किया गया था? सर ये तो हमें पता नहीं लगा कब किया, लेकिन अब जब 3-4 दिन हमारे पुलिस वाले लेके आए थे उसी को, अपराधी को, तब पता चला हमको कि ये मई में हुआ ही। अच्छा, कैसे पुलिस वाला यहाँ तक कैसे पहुँची? महाराष्ट्र पुलिस आई थी या दिल्ली पुलिस ने इस काम को? महाराष्ट्र भी आई थी, दिल्ली भी आई थी, दोनों पुलिस आई थी। इनके माता पिता ने जो है शारदा के माता पिता ने FIR दर्ज करा चुके थे गुमशुदगी का। हाँ जी, पहले कराया था। मतलब पहले ये था ना कि जैसे लड़की सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहती थी, तो कुछ दिन से ऑनलाइन नहीं थी, तो उनको कुछ होने लगा शक वक्त, तो इसलिए उन्होंने कंप्लेंट मारी, इसीलिए। हाँ जी, कहीं ना कहीं से इस घटना का बहुत बड़ा समीकरण था। और लड़की जब सोशल मीडिया से ऑफ हो जाती है, सोशल मीडिया से जब वंचित होने लगती है, तो पेरेंट्स को फिर मन में एक शंका होता है, शक होता है, और शक के दायरे में पुलिस प्रशासन के दरवाज़ा को खटखटाते हैं। और पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि 6 महीने बाद भी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अच्छा, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, तो इस मामले से क्या आपको लग रहा है कि संतुष्टिपूर्वक पुलिस प्रशासन काम कर रही है? हाँ, कर ही रही है। ज़्यादातर तो फांसी होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब सजा तो यही होती है, उसको फांसी हो, मौत हो तो अगला बंदा दूसरा भी कोई डरे।
कहीं ना कहीं से आपकी भी बेटी बहन है, मेरी भी बेटी बहन है, आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो, कल परसों मेरे साथ हो, तो इस तरह की अपराध करने वाले, जघन्य अपराध करने वाले को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए आंटी जी? सज़ा मिलनी चाहिए भैया, उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। जीने का अधिकार ही नहीं है, और ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि भविष्य में कोई अपराधी इस तरह का कदम फिर से दोबारा नहीं करते बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि वो लड़की यहाँ की नहीं थी, जिसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े से काटने का काम इस भारतवर्ष में लगातार होते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से हमारे सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर क्या इनके लिए कानून व्यवस्था जो है उसका प्रभाव इनके ऊपर क्यों नहीं रहता है। कहीं ना कहीं से हमारी कानून व्यवस्था लुल्ली तो नहीं हो गई है, लंगड़ी तो नहीं हो गई है, अंधी तो नहीं हो गई है, बहरी तो नहीं हो गई है, जिसका जो है फ़ायदा जो है कुछ ऐसे मनचले लोग उठा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन हुआ और मैं दिल्ली सदर बाज़ार से हूँ। दिल्ली सदर बाजार। अच्छा चंदन भाई बताइए, यहाँ पे इतना बड़ा गमगीन घटना घटित हुआ और जिसका शब्दों में उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है, जितना भी इसका निंदा किया जाए कम है, लेकिन निंदा करना समस्या का निराकरण नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो दिल्ली में हत्या हुआ है मेहरौली में, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जितने भी हिंदुस्तान में लड़के लड़कियां हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, देखिए ये क्या हालात है, लव जिहाद। आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में ये 35 टुकड़ा गया है, आने वाले समय में ऐसा टुकड़ा किया जाएगा कि आप लोग पहचान नहीं पाइएगा। इसलिए जितने भी लव जिहाद वाले हैं, जितने भी है, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ही निर्मम हत्या किया गया, बहुत ही। इसके लिए मैं बहुत ही निंदा करता हूं और इसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये लव जिहाद हो, अंतर्जातीय शादी विवाह हो, इसमें सरकार कहीं ना कहीं से लोग के मनोबल को बढ़ा रहा है। अगर इस पर सरकार थोड़ा सा सशक्त रहती और इस तरह के उल्टे सीधे कानून को पारित नहीं करती। मैं अपने बेटी को जन्म दिया तो मैं अपने बेटी को बहुत मेहनत से पोसा, फिर सरकार जो है उसको खुद का अधिकार दे देता है, उसका जीने का अधिकार, तरह तरह की बात करके जो है, और हमारे जन्म दिए हुए बिटिया को हम उसको फिर उसका मालिक नहीं रह सकते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है? बहुत बिल्कुल अजीब होता है। सरकार को इस पे कोई निर्णय लेना चाहिए, कुछ न कुछ कानून बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना ये आज नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चला आ रहा है और आने वाले समय में इससे भी बहुत घटिया दिन आने वाला है। इसलिए सरकार को, मोदी सरकार को कुछ न कुछ ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ेगा, जिससे ये जो घटना हो रही है ये रुक जाए। कि देखिए, जो आजकल अपने आप को कहते हो कि मैं 25 साल का हो गया और हमें अधिकार है करने का, नहीं, ये गलत बात है। देखिए, माँ बाप अगर पैदा करता है तो उनको पालने पोसने का ये स्वतः डिसीजन लेता है, इसलिए कि अपने कोई भी बच्चे को खड्डे में नहीं डालना चाहता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो संस्कारहीन है, इसलिए संस्कारहीन कहूँगा कि अपने माँ बाप को जो ये पालन पोषण करते हैं उनको भूल जाते हैं और आजकल प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। जो आज के डेट में दिल्ली में जो मेहरौली की घटना हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। जो आप लोग देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ऐसा ना करें, नहीं तो आने वाले समय में अगला नंबर आपका है। ये प्यार की कहानी कुछ उलझी और सुलझी है, जिसकी गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन मामला जस का तस रह गया। मामला मोहब्बत और प्यार का है। प्यार का भूत तो उतर गया, प्यार की जो कहानियाँ थी वो कहानियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानियाँ फिर से पनपेगी और फिर से मामला जस का तस होगा। प्यार, मोहब्बत, ये सारे शब्द जो है अधूरे हैं, और अधूरे होने के कारण जो भी इसके चक्कर में पड़ते हैं वे अधूरे रह जाते हैं। जब प्रेमिका ने उसको दबाव डालना शुरू किया कि मेरे साथ शादी कीजिए, तो प्रेमी शादी ना करने के कारण उसको बार बार प्रताड़ित करने लगा और मामला इतना गमगीन हो चुका, मामला इतना गमगीन हो गया कि उसकी हत्या हुई। और हत्या इस कदर से हुई कि 18 मई को लगभग उसकी हत्या होती है और लगातार 28 दिनों तक उसके बॉडी के जो 35 टुकड़े किए गए थे वो एक फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज के बाहर अगरबत्ती जलाया जाता है ताकि उसका स्मेल जो है, बदबू जो है, बाहर के आसपास पड़ोस में ना हो, जिसको लेकर वहाँ पूरी तरह से आफ्ताब नामक वो दरिंदा, आफ्ताब नामक वो खूनी जो प्रेमी बनकर उस लड़की का हत्या करता है और 35 टुकड़े में उसको इस कदर से काटता है। और कहा जाता है कि जैसे आफ्ताब का कबूलनामा है कि प्रतिदिन 1-2 टुकड़े उठाकर महरौली के जंगलों में वो फेंका करता था।